आज के लिए, लेकिन आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज, बहुत सारे रिजल्ट्स मंडे के बाद से आए हैं जिस पे हमें रिएक्ट करना है। हर्षिता, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे तो कोल इंडिया के साथ शुरुआत करते हैं आशीष, जहां पर सेल्स हमने देखा है 29,838 करोड़ के आसपास आई है। हल्का सा मिस है, 30,000 के ऊपर का अनुमान था। EBITDA 7,280 करोड़ का, 10,000 के ऊपर का अनुमान बाजार ने लगाया हुआ था, तो वहां पर भी एक मिस है। और मार्जिन आए हैं करीब करीब 24% पर, हालांकि अनुमान 33% के मार्जिन का था। प्रॉफिटेबिलिटी में भी आप देखिएगा 6,064 करोड़ का आंकड़ा 6,800 करोड़ के अनुमान के सामने, तो लार्जली नंबर्स पर दबाव है। अब दबाव क्यों आया है? क्योंकि इनकी जो ब्लेंडेड रियलाइजेशंस है उसमें कमी देखने को मिली है। करीब ये 1,781 रुपए प्रति टन के आसपास आई हैं, जहां पर एक्सपेक्टेशन था कि करीब 1,872 के ऊपर रहना चाहिए ये आंकड़ा। दूसरी बात, कंपनी ई ऑक्शंस पर ज्यादा जोर दे रही है, वहां पर रियलाइजेशंस थोड़े से नर्म दिखाई देते हैं। आंकड़े के लिहाज से अच्छे, वॉल्यूम्स के लिहाज से बहुत कमी देखने को मिल रही है। तो वो एक दरअसल स्थिति है जो दबाव डाल रही है कंपनी पर। अब बीपीसीएल, और जैसे आप हेडलाइन भी पढ़ रहे थे, ये भी अनुमान के से बहुत खराब परफॉर्मेंस है। नेट लॉस आया है करीब करीब ये इनफैक्ट लॉस इंप्रूव हुआ है, बेग योर पार्डन, 304 करोड़ का लॉस आया है। लॉस एक्सपेक्टेड था 7,500 करोड़ के आसपास का, तो वहां पर थोड़ी सी स्थिति में सुधार देखने को मिला है। आप कंपेयर करेंगे तो 6,500 करोड़ के लॉस के सामने 304 करोड़ का ही लॉस कंपनी ने दिखाया है। हालांकि रेवेन्यू पर प्रेशर करीब 5% का। EBITDA लेवल पर भी आप देखिए पॉजिटिव आंकड़ा 1,433 करोड़ का EBITDA वर्सेस EBITDA लॉस लास्ट क्वार्टर में। यहाँ पर एक चीज जो बेहतर हुई है, और यहाँ पर एक वन टाइम ग्रांट जो आया था उससे थोड़े से नंबर्स और लॉस कम होता हुआ दिखाई दिया है। वन टाइम ग्रांट 5,580 करोड़ के आसपास का, तो उसको हटा देंगे तो स्थिति वैसी की वैसी है। ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स के आंकड़े हालांकि $17 प्रति बैरल के आसपास है। रिफाइनिंग सेगमेंट बीपीसीएल का बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तुलना में बेहतर कर रहा है, वो एक चीज आपको नोट करनी है। दो कंपनियां कंजम्पशन स्पेस से, एक है जुबिलेंट फूड, दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर। जुबिलेंट फूड के नंबर्स देखें तो ईयर ऑन ईयर मुनाफे में करीब 10% तक का इजाफा देखने को मिला है, 131 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। हालांकि यहाँ पर पैट अनुमान से थोड़ा सा कम है क्योंकि डेप्रिसिएशन बढ़ा है, टैक्स रेट बढ़ा है। रेवेन्यू में 16% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, 1,301 करोड़ का यह आंकड़ा आया। मार्जिन थोड़े से ट्रिम हुए हैं, 26% के आसपास थे पिछले साल इस तिमाही में, 24% पर आए हैं। चीज के दाम, सब्जियों के दामों में जो इजाफा आया है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब कंपनी कह रही है लाइक टू लाइक ग्रोथ किस तरह की रही है, 8% तक की, अनुमान 6 to 8% के आसपास का था। 76 नए डोमिनो के स्टोर खोलेंगे। इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म अच्छा खासा पिकअप करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके जो भी दरअसल इंटरनेशनल ऑपरेशंस थे उसको एक सब्सिडरी में कंसोलिडेट करने का प्लान है, ये कंपनी ने अपनी कमेंट्री में कहा है। गोदरेज कंज्यूमर पर भी नजरें, ये कमजोर तिमाही रही है। 479 करोड़ से मुनाफा घटकर करीब करीब 359 करोड़ पर आया है। रेवेन्यू भी आप देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा इजाफा है, 3,392 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। EBITDA में गिरावट देखने को मिली है, 660 करोड़ से घटकर 542 करोड़ पर आता हुआ। मार्जिन जो 24% के थे 16% रह गए हैं। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स जो हैं, एक्सपेक्टेशन था 5 to 6% कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 5% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। अक्रॉस रीजन्स मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला है। अफ्रीका में ग्रोथ है, लेकिन इंडोनेशिया में प्रेशर खासा देखा गया है। भारतीय बिजनेस थोड़ा सा स्टेबल है। इसके अलावा आज इंडिगो पेंट भी रेडार पर रहेगा, जहां पर दरअसल सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज को यह अपडेट आया कि एक ब्लॉक डील होने वाली है। सिकोया और एससीआई इन्वेस्टमेंट्स बड़े पैमाने पर हिस्सा बेचेंगे, लगभग 3.3% तक का स्टेक बेचा जा सकता है। मंडे की क्लोजिंग प्राइस की तुलना में 12% के डिस्काउंट पर दरअसल ये डील होने के आसार हैं। और ये इनफैक्ट बेस प्राइस 1,314 रुपए प्रति शेयर की डील की आकी गई है, तो वो भी स्टॉक रेडार पर। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, ये सारे नतीजे आए हैं, नंबर्स इन लार्जली इन लाइन ही आए हैं, तो वो भी स्टॉक्स रेडार पर। रखिए इन सबको रेडार पे। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। यूएस